चले दोस्तों, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोड एमसीयू के ऊपर, यानी कि नोड एमसीयू क्या है, कैसे काम करता है, उसके अंदर हम लोग किस प्रकार से समझो आप एक जगह पे बैठे हो और समझो आपको आपका एक घर है जो विदेश में है, समझो यूएसए में है। आपको यहाँ पे बैठे बैठे विदेश की लाइट को बंद या चालू करना है, या कोई एक मशीन है तो आप घर पे बैठे बैठे उस मशीन को चालू करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हो, तो कैसे कर सके। तो उसके लिए नोड एमसीयू बहुत ही बढ़िया और एकदम परफेक्ट डिवाइस है। ये बेसिकली आईओटी के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, रोबोटिक्स के लिए नोड एमसीयू बहुत ही बेहतरीन चीज़ साबित होता है। तो नोड एमसीयू के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एकदम डिटेल में कि नोड एमसीयू कैसे काम करता है। एक दो प्रोग्राम्स भी करेंगे हम लोग उसके बेसिस पे, और देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग नोड एमसीयू को और अच्छी तरह से बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो व्हाट इज नोड एमसीयू, नोड एमसीयू क्या है, उसके पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, और प्रैक्टिकल में हम लोग 3 प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टार्ट विथ फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोड एमसीयू को कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, कनेक्शन विथ वाईफाई, वाईफाई के साथ में उसका कनेक्शंस कैसे करोगे, और साथ ही साथ जो है कंट्रोल एलईडी विथ वाईफाई, यानी कि आपके घर के इंटरनेट के जरिए इसमें एक छोटी सी एलईडी लगाएगी और उसको इंटरनेट के जरिए कंट्रोल करके देखेंगे। इससे एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम लोग दुनिया में कहीं पे भी जो चीज़ है उसको हमारे मोबाइल से या घर पे बैठे बैठे कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये लाइव है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या आपके जो भी मंतव्य रहेंगे वो नीचे कमेंट में डालिए। याद रखिए, चैट बॉक्स में मत डालिएगा, कमेंट में डालिए, तो मैं बाद में उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, और एक चीज़ है, आपको स्पेशल 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है नोड एमसीयू कोर्स के लिए। स्पेशली 2 दिन के लिए ऑफर है, तो इसको छोड़िए मत, क्योंकि 4,000 का कोर्स था, अभी आपको ये 2,000 रुपये में मिल रहा है केवल 2 दिनों के लिए। ठीक है, तो अभी ज्वाइन कीजिए नोड एमसीयू। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नोड एमसीयू क्या है। तो नोड एमसीयू इज एन ओपन सोर्स लोवा बेस्ड firmware and developer board specifically targeted for IoT basis application. It includes firmware that runs on ESP8266 Wi-Fi SoC and ESP system hardware which based on ESP12 model. इसका मतलब क्या है, ये जो नोड एमसीयू वो जो ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से या अपने डेवलपमेंट बोर्ड के हिसाब से कर सकता है। दूसरी बात, ये डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके अंदर खुद का एक वाईफाई चिप लगा हुआ रहता है। ये आप देख सकते हैं कि वाईफाई आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाईफाई का एंटीना है, यानी कि उसके अंदर वाईफाई चिप है, उसके अंदर खुद का एक, और इसी को ही हम लोग ESP8266 के नाम से भी पहचान सकते हैं। ये बोर्ड को जो मॉडल नंबर है उसको ESP8266 इसके नाम से भी हम लोग पहचानते हैं। ये ESP12 जो है मॉडल, यानी आर्डिनो पे जब भी सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो ESP12 के हिसाब से हम लोग उसको लोड करते हैं। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब बता दिया मैंने। इसका इस्तेमाल IoT के लिए किया जाता है, रोबोटिक्स के लिए किया जाता है, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए किया जाता है। नॉर्मली इसका सिस्टम IoT के लिए मैक्सिमम यूज होता है। ओके, तो ये है नोड एमसीयू। इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये देखिए उसके सब पिन्स है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आर्डिनो में अगर आपको मालूम रहेगा कि डिजिटल पिन्स रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी डिजिटल D0 है, D1, D2, D3, D4, ये उसकी डिजिटल पिन्स है। उसके बाद में वापस 3.3 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसके बाद वापस से आपको D5 से लेकर D8 जो है डिजिटल पिन्स मिल रही है। फिर RX और TX है, जो कि जनरली हम लोग ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ग्राउंड और 3.3 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट्स का आउटपुट मिल रहा है, 2 ग्राउंड है, और ये सब जो है डिजिटल पिन्स है। बाकी की RX और TX जो है हमारी एक प्रकार से डिजिटल पिन गिना जाता है, लेकिन ये डिजिटल पिन ना होते वो रिसीवर ट्रांसमीटर का काम करेगा आमतौर पे ब्लूटूथ के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वाईफाई इनबिल्ट है लेकिन ब्लूटूथ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे A0 यानी कि एनालॉग पिन एक ही मिलता है आपको, जबकि हमारे आर्डिनो बोर्ड में 5 एनालॉग पिन थी, जबकि यहाँ पे एक ही एनालॉग पिन है। ये रिजर्व्ड है, ये दोनों पिन्स। ये जो है आपको SD3 ये जो लिख रहा है यहाँ पे, इतनी जो पिन्स है जनरली एक्सटर्नल रैम या एक्सटर्नल EEPROMs वगैरह लगाने के लिए हम लोग इसका कनेक्शंस करते हैं। फिलहाल हम लोग इसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं आमतौर पे। ये ग्राउंड है, यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिल रहा है। ये अनेबल की पिन है, ये रीसेट की पिन है, ग्राउंड की पिन है, और V इन की पिन है, वोल्टेज इन की पिन है, जिसको हम लोग वोल्टेज आप यहाँ पे एक्सटर्नली दे सकते हो। तो इतने पिन के उसके कॉन्फ़िगरेशन है।
ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको समझ में आ रहेगा, पिन नंबर अगर आपको प्रॉपर समझ में आएगा, तो कनेक्शन जो मैं आगे बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि प्रैक्टिकल चालू करने से पहले दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ कि आपको 2 दिन के लिए डिस्काउंट मिल रहा है नोड एमसीयू कोर्स के ऊपर। 4000 का कोर्स केवल 2000 रुपये में आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये कोर्स करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। ओके, अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी प्रैक्टिकल देखते हैं लाइव कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा कैमरा चालू कर लेता हूं। ओके, आई होप कि दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल। ओके, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये नोड एमसीयू है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पिन जो मैंने आपको बताई थी उसी प्रकार से यहाँ पे पिन्स आपको दिख रही है। ये सब पिन है, ये सब डिजिटल पिन है ऊपर वाली, जिसमें एक 3.3 वोल्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक 3.3 वोल्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी ये सब डिजिटल पिन। हम लोग जो आज काम करने वाले डिजिटल पिन पे ही ज्यादातर हमारा काम रहेगा, तो हम लोग इसको ही पहले देख लेते हैं। और सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग मैं आपको बता देता हूँ एक प्रोग्राम। रुके, मैं दूसरी स्क्रीन वापस से चालू कर दूं। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप प्रोग्राम देख सकते हैं। वॉइड सेटअप, जैसे हम लोग आमतौर पे आर्डिनो में प्रोग्राम लिखते हैं उसी प्रकार से वॉइड सेटअप से शुरुआत किया है। पिन मोड D5, यानी कि मैं D5 को यहाँ पे डिजिटल पिन नंबर जो 5 है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा कैमरा चालू किया वापस, यहाँ पे जो डिजिटल पिन नंबर 5 है उसको मैं बंद और चालू करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक खासियत क्या है मालूम है? आर्डिनो में हाई का मतलब क्या था? चालू। नोड एमसीयू में हाई का मतलब होता है बंद। समझ में आ रहा है? उल्टा है। आर्डिनो में लो का मतलब होता है बंद, यहां पे लो का मतलब होता है नोड एमसीयू में चालू। तो यहां पे मैंने प्रोग्राम क्या लिखा है कि भाई D5 को पहले तो बंद करो 1000 माइक्रोसेकंड्स के लिए, और उसके बाद में D5 को चालू करो 1000 माइक्रोसेकंड, लूप में चलता रहेगा, यानी कि हमारी एलईडी जो है वो बंद चालू होती रहेगी। ये छोटा सा मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अभी क्या करता हूं, दूसरा कैमरा चालू करता हूं। मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं एलईडी ज्वाइन करके। एलईडी ज्वाइन करने के बाद ये प्रोग्राम को ट्रांसफर करते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको कैमरा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलईडी ज्वाइन करते हैं। तो एलईडी के आप देख सकते हैं ये जो है पॉजिटिव पिन है और नेगेटिव पिन है। तो पॉजिटिव पिन जो है वो D5 पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा D5 है, हो सकता है कि आपको कैमरा में ना दिखाई दे। ये D5 को मैंने कनेक्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, कनेक्ट कर लिया है मैंने D5 के ऊपर। और अभी मैं प्रोग्राम को क्या करता हूँ, दोबारा अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया हूँ मैं, और हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, और याद रखिए कि नोड एमसीयू में प्रोग्राम ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है एज कंपेयर टू आर्डिनो। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रोग्राम ट्रांसफर कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिएगा कि ये प्रोग्राम ट्रांसफर हो गया, और बाद में मैं दूसरा कैमरा आपको चालू करके बताता हूँ कि देखिए आप एग्जैक्टली एलईडी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम के हिसाब से तो एलईडी बंद चालू होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। याद रखें कि ये समय इसके लिए लग रहा है क्योंकि नोड एमसीयू जो रहता है उसका जो है स्पीड, जो उसका फ्लैश करने का जो स्पीड रहता है एज कंपेयर टू आर्डिनो थोड़ा सा स्लो रहता है, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कुछ परसेंटेज आपको दिख रहा है, यानी कि ये जो है प्रोग्राम अपने नोड एमसीयू के अंदर टाइप कर रहा है, लिख रहा है या डालने की कोशिश कर रहा है। 83% हो चुका है, 91%। मैं साथ ही साथ दूसरा कैमरा चालू कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी जो है वो बंद चालू हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के हिसाब से D5 जो था उसमें पहले हाई, यानी कि पहले बंद होगा फिर चालू होगा, फिर बंद होगा फिर चालू होगा, तो यही लूप में चलते रह रहा है। इसके लिए आपको एलईडी जो है बंद चालू होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा और एक प्रोग्राम मैं पहले बता देता हूं आपको। ओके, दूसरा प्रोग्राम क्या है, हमारे पास जो नोड एमसीयू के अंदर वाईफाई मॉड्यूल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि नोड एमसीयू के अंदर इनबिल्ट वाईफाई रहता है, तो उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, या हमारे ऑफिस, मेरे ऑफिस में जहां पे बैठा हो उधर इंटरनेट ऑलरेडी है, राउटर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये नोड एमसीयू को उस राउटर से कनेक्ट करना है। ये हमारा सेकेंड टास्क है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे आप देख सकते हैं इंक्लूड ESP8266 wifi.h, ये एक लाइब्रेरी है जो कि
हमारे जो नोड एमसीयू की वाईफाई को चलाने वाली लाइब्रेरी है, ठीक है, उसको मैंने ऐड किया है। यहां पे आप देख सकते हैं सीरियल बिगन यानी कि सीरियल मॉनिटर को चालू किया है 9600 की स्पीड के ऊपर। वाईफाई बिगन, ये वाईफाई बिगन का मतलब है आपके ऑफिस में या आपके घरों में जो वाईफाई लगा हुआ है, जो राउटर लगा हुआ है, उसका वाईफाई का नाम और उसका पासवर्ड आपको यहां पे लिखना है। ये मेरे वाईफाई का नाम है और ये मेरे ऑफिस के वाईफाई का पासवर्ड है, तो यहां पे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद वाइल, अगर वाईफाई स्टेटस कनेक्ट, मतलब कनेक्टेड का मतलब अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो यहां पे कनेक्टेड लिख कर आना चाहिए, ओके। तब तक, अगर जब तक लिख कर नहीं आता तो तब तक डॉट 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 प्रिंट होगा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट वाईफाई ऑफिस राउटर ऐसा लिख कर आ जाना चाहिए। प्रिंट एनएल का मतलब होता है ऐसा प्रिंट करके आ जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये कौन से आईपी एड्रेस पे कनेक्टेड है मेरे राउटर के साथ में, वो आईपी एड्रेस भी हमें दिखना चाहिए। तो यही चीज यहां पे लिखा है। वाइल वॉइड लूप के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, वॉइड सेटअप के अंदर ही ये सब चीजें डाली, क्योंकि बार बार करने की जरूरत नहीं, एक ही बार करना पड़ता है, इस वजह से इसको वॉइड सेटअप के अंदर डाला हुआ है। वॉइड लूप पूरा का पूरा ब्लैंक है, सिंपल। तो इतनी चीजें हमें ऐड करनी है वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को ट्रांसफर कर लेता हूं। प्रोग्राम ट्रांसफर करके हम लोग सीरियल मॉनिटर चालू करके देखेंगे। बाकी नोड एमसीयू की तरफ मैंने कोई भी चेंज नहीं किए हुए है। आप देख सकते हैं यहां पे कि नोड एमसीयू नॉर्मली कनेक्टेड है, उसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। और ये अभी मैं जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए ट्रांसफर हो जाने देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हमारे वाईफाई के साथ में कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। याद रखिए दोस्तों कि आपके अगर कोई भी सवाल है या कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में मत डालिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम ट्रांसफर होने की शुरुआत हो गई है। और जैसे ही प्रोग्राम ट्रांसफर होगा, मैंने आपको ऑलरेडी पहले कैमरा में दिखाया, हम लोग ने नोड एमसीयू के साथ में खाली ये प्रोग्राम ट्रांसफर करने के लिए केबल लगाया और कुछ भी नहीं लगाया। हमें मालूम पड़ना चाहिए कि वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। प्रोग्राम ट्रांसफर हो गया। ये सीरियल मॉनिटर आपको दिख रहा है ऊपर, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे 9600 बैंड है, हमारी बैंडविड्थ है। और यहाँ पे देखो, मैं दोबारा कैमरा चालू करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए, ये जो बटन है रीसेट का बटन है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही रीसेट का बटन पे क्लिक है, यहाँ पे आपको डॉट 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 नजर आ रहा है। डॉट डॉट का मतलब है कनेक्ट हो रहा है। और जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा ना, यहां पे लिखकर आ जाएगा, देखो कनेक्ट विथ ऑफिस राउटर आ गया। क्योंकि मैंने यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट विथ ऑफिस राउटर ऐसा लिखकर आ जाना चाहिए, लिखकर आ रहा है। साथ ही साथ ये कौन से आईपी एड्रेस के साथ में कनेक्टेड है वो दिख रहा है। ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि इसके आगे का जो थर्ड प्रैक्टिकल है हमारा, उसमें इस आईपी एड्रेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको समझ में आया। ये मैंने क्या किया है, हमारे नोड एमसीयू के वाईफाई को मैंने चालू किया और मेरे ऑफिस के राउटर के साथ में उसको ज्वाइन कर दिया। यानी कि बेसिकली मेरे ऑफिस के राउटर के साथ में ये वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। ये मैंने सिंपल सा प्रैक्टिकल आपको करके बताया। ये हमारा दूसरा नंबर का प्रैक्टिकल था। तीसरे नंबर के प्रैक्टिकल में हम लोग इंटरनेट के जरिए, यानी कि समझो एक HTML के जरिए 2 एलईडी को बंद करेंगे और चालू भी करेंगे। समझ में आ रही बात? एलईडी को बंद करेंगे और चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वो आपको पूरा उसका कोड मैंने लिखा हुआ है वो बता देता हूं। ओके दोस्तों, तो ये जो है हमारा कोड है तीसरे प्रैक्टिकल का। कोड में क्या है, तो इंक्लूड wifi.h, ये आपको मैंने बताया था, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे वाईफाई क्लाइंट को मैंने कॉन्फ़िगर किया है। हमारा जो नोड एमसीयू है वो क्लाइंट और सर्वर के हिसाब से काम करने वाला है। क्लाइंट सर्वर क्या है उसको डिटेल में हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेस में बताया हुआ है। यहाँ पे 2 एलईडी ली हुई है, एक D5 से कनेक्टेड और एक D6 से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं ये दूसरा कैमरा चालू करता हूं और यहाँ पे 2 एलईडी को मैं देखो कनेक्ट कर लेता हूं। एक D5 से कनेक्ट करूंगा, ये देखिए D5 है हमारे पास, तो ये D5 से कनेक्ट कर दिया और एक उसका ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। और अभी दूसरा जो मैंने एलईडी लिया ये वाला, इसका देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये उसका पॉजिटिव पिन है, ये वाली चीज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पिन है, ठीक है। तो एक उसको D6 के कनेक्ट करना है, तो D6 से कनेक्टेड किया है और दूसरा हिस्सा मैं ग्राउंड के साथ में यहां पे कनेक्ट कर लेता हूं। ग्राउंड है और ये D6 है। आई होप कि ये प्रॉपर बैठा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने 2 एलईडी को कनेक्ट कर लिया है। ओके, आपको दिख रहा है कैसे, किस तरह से मैंने 2 एलईडी को कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो दिख रहा है आपको मैंने किस प्रकार से 2 एलईडी को कनेक्ट किया हुआ है।
ओके, अभी हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ये दो एलईडी तो कनेक्ट कर दी है। वाइड सेटअप के अंदर आप देख सकते हैं कि सीरियल बिगिन, ये मैंने सेम टू सेम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट किया है। यहां पे नोड एमसीयू इज कनेक्टेड लिखकर आ गया, आईपी एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। और दो एलईडी को मैंने आउटपुट कॉन्फ़िगर किया है, इसमें तो ज्यादा कुछ मैंने भेजा नहीं लगाया। यहाँ पे खाली एक चीज मैंने ऐड करी है, सर्वर डॉट बिगिन। यहाँ पे मैंने वाईफाई एज एन सर्वर मैंने चालू किया है। लूप के अंदर देखिए, अभी लूप के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट इज इक्वल टू सर्वर डॉट अवेलेबल। क्लाइंट जो है वो सर्वर को ढूंढेगा और बोलेगा अवेलेबल है। क्लाइंट अगर 1 लिखता है, 1, उसके अंदर क्या होगा कि जो भी क्वेरीज वगैरह रहेगी उसको ट्रिम कर देगा। और एलईडी 1 अगर मैं लिखता हूं तो हमारी एलईडी 1 को, यानी कि समझो ये D5 जो है, ये एलईडी 1 यानी हमारा D5 है। यहां पे देख सकते हैं कि एलईडी 1 जो है D5 है, उसको चालू कर देगा। और एलईडी 2 अगर मैं लिखता हूं, एलईडी को बंद कर देगा। सिंपल सी बात है। यहां पे देखिए मैंने गलती करी हुई है, एलईडी 1 नहीं लिखा था, एलईडी 1 मैंने लिख दिया है। ओके, सिंपल। तो इस तरह से प्रोग्राम किया है। अगर मैं एलईडी 1 ऑन लिखता हूं तो बंद करेगा, एलईडी 1 को ऑफ करेगा तो ये लो लिखेगा। इस तरीके से मेरी बंद और चालू करेगा मेरी एलईडीज को। ये मैं जब भी प्रोग्राम को ट्रांसफर करूंगा और करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रोग्राम को ट्रांसफर कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पे प्रोग्राम अभी ट्रांसफर हो गया है। ये प्रोग्राम मैंने इसके लिए फटाफट से बताया क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, इसलिए मैंने प्रोग्राम फटाफट से बताया। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेस में इसको बहुत ही गहराई से डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम तो ट्रांसफर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं वेबसाइट चालू करता हूँ कोई भी, और यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस क्या है। तो सीरियल मॉनिटर चालू किया है और मैं नोड एमसीयू को रीसेट बटन एक बार क्लिक करता हूं। जैसे मैंने रीसेट बटन क्लिक किया, यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद में हमें आईपी एड्रेस बता देगा। ये देखिए आईपी एड्रेस दिख रहा है 192.168.1.10, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.1.10/LED1 ऑन, ये लिखता हूं। और दूसरा कैमरा चालू करता हूं। यहां पे देखिए जैसे ही मैंने एलईडी 1 को क्लिक किया और एंटर दबाया तो ये एलईडी 1 मेरा चालू हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, वापिस ये वाली साइड आ जाता हूं और यहां पे ऑफ लिखता हूं, एंटर दबाता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये ऑफ हो चुका है। अभी एलईडी 2 ऑन लिखता हूं, ठीक है, एलईडी 2 को मैं ऑन लिखता हूं, एंटर दबाया, देखिए एलईडी 2 ऑन हो गई है। यहां पे देखिए एलईडी 2 ऑन मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं यहां पे ऑफ लिख दूंगा। ओके, यहां पे एलईडी 2 को मैंने ऑफ किया है, मैं आपको ये स्क्रीन पे बता दूं। और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूं तो देखिए एलईडी 2 ऑफ हो गया, यानी मैं इंटरनेट के जरिए इसको कंट्रोल कर रहा हूं। अभी देखिए एलईडी 1 को मैं ऑन लिखूंगा यहां पे, ये देखिए चालू हो गया। और इसी प्रकार से अगर मैं एलईडी 2 को भी ऑन करता हूं, ये देखिए मैं एलईडी 2 को अभी ऑन करता हूं, एलईडी 2 ऑन, एंटर, ये देखिए एलईडी 2 भी ऑन हो चुका है। समझ में आ रही है बात। तो किस प्रकार से मैंने ये दोनों एलईडी को चालू भी किया, आप दोनों एलईडी को बंद भी कर सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली ना चालू करते हुए आप अलग अलग भी इसको चालू बंद करवा सकते हो। समझ में आ रही है दोस्तों, बहुत ही हम लोग ने आसानी से मैंने बताया कि किस प्रकार से इंटरनेट के जरिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, समझ में आया दोस्तों। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर लिखे कि आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेगी, कमेंट में लिखे। आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं समझा, लिखे कमेंट में, मैं आपको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।